हेलो बच्चों, आज का ये न्यू वीडियो प्रश्नावली 4.3 जो कक्षा 9 एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको आपको जो ग्राफ के जरिए कुछ बताना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कुछ इस प्रकार से पूछा है आपका, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो दूर चरों वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का हमें आलेख खींचना है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 2, तीसरा y इक्वल टू 3x, चौथा 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या करना होगा, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हल लिखते हैं। ठीक है, तो पहला दिया गया समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। क्लियर है, पहला दिया गया समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। तो हम इस समीकरण को y इक्वल टू 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। सिंपल है, पाठांतर कर सकते हैं, x को उस पर लेंगे माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब x इक्वल टू 0 तब y इक्वल टू 4, जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 4 होगा। सिंपल सी बात है। और जब x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 4 माइनस इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू भी 0 होगा। ठीक है, इतना तो समझ। तो इस प्रकार हम इस साड़ी प्राप्त करेंगे। तो साड़ी बनाएंगे तो x है, ठीक है, तो x है तो 0 और 4, x में जो है x में 0 होगा x और y होगा 4, ऐसे ही y में आपका 4 होगा और 0 होगा, और x कामा y तो a 0 कामा 4 और b 4 कामा 0 होगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ज्यादा से ज्यादा 4 अंक तक गई है। ठीक है, 4 अंक से ज्यादा इसमें आपको कोई अंक दिख नहीं रहा है ना, तो हम एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, जो हम निर्देशांक जानते हैं, पढ़ चुके हैं, तो हमें एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचूंगा। तो ये आपका वाई डैश होगा, यहाँ पे एक्स डैश होगा। ठीक है, तो ये जो है 1 2 3 4, इधर भी 4 इधर भी 4 तक ले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो है 0 कामा 4 और 4 कामा 0, जो x है 0 कामा 4 और 4 कामा 0 है, तो यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, और हम इस 4 को 4 से मिला देते हैं, यहाँ पे इससे मिला है। ठीक है, ये इससे इस लाइन से मिला है। ठीक है, ये रहा, इस 4 को इस 4 से मिला देंगे और यही जो आपकी रेखा बनेगी, ठीक है, ये है, ये आपका 0 कामा 4 और ये 4 कामा 0। क्लियर है, यही आपकी जो रेखा बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 4, आपकी यही रेखा बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्लियर है। उसी प्रकार आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसको हम जैसे इसको किए हैं y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 2, या फिर x माइनस 2 इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू वाई इसको लिख सकते हैं। तो हम इसका भी साड़ी बनाएंगे। साड़ी बनाना बहुत सिंपल है, साड़ी बनाएंगे। साड़ी बनाने के बाद जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। आइए देखते हैं, ये आपका x अक्ष हो जाएगा, ये y अक्ष हो जाएगा, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपका 3 अंक तक जाएगा, हमको लग रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, उसी प्रकार मैं इधर लिख सकता हूँ 1 2 3, माइनस 1 होगा इधर, माइनस माइनस माइनस, इधर भी 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, उस प्रकार इधर 1 इधर 2 इधर 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के पश्चात हमें पता चलेगा कि जो इसका जो है रेखा ये 2 से 2 जाएगा। ठीक है, 2 से माइनस 2 की तरफ जाएगा इसका रेखा। तो यहाँ पे हम
ये जो इसका होगा बिंदु, यही जो ये रेखा 2 से 2 जाएगा, यही हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा y इक्वल टू 3x, ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इसको x का फॉर्म करेंगे, फॉर्म बनाएंगे, फिर उसके बाद में एक साड़ी इसका बनाना पड़ेगा। साड़ी बनाने के बाद फिर जो इसका बिंदु रहेगा वही हमें x अक्ष फाइज बना के उस पर रेखा बनाकर हमें बताना है। तो ठीक है, इससे मैंने पहला दूसरा बता दिया, वैसे आप तीसरा और चौथा बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो कुछ इस प्रकार से पूछा है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो हमें ये कर सकते हैं कि बिंदु 2,4 से होकर जाने वाली जो रेखा के समीकरण होती हैं, तो वहां से मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो 2,14 से होकर जा रही है वो उदाहरण के तौर पर लेते हैं 2,4 से होकर जो जाती है वो मतलब अनंत रेखाएं अनेक रेखाएं। तो इसी प्रकार 2,14 से भी होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण जो कि मैं उदाहरण रूप में जो लिखा है वो है एक y = 7x और x + y = 16। ठीक है, तो इन दो रेखाओं पे मतलब कि 2,14 से जाने वाली जो रेखाएं हैं उनका समीकरण इस प्रकार का और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो हम कह सकते हैं कि अनेक रेखाएं हो सकती हैं, अनंत। ठीक है, तो बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखाएं सकती हैं वो अनंत हो सकती हैं। ठीक है, अनेक हो सकती हैं, ढेर सारी हो सकती हैं। तो इसका उत्तर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं आप, y = 7x है, x + y = 16। ठीक है, आप इसको अपने से बना के लिख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बात है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कुछ इस प्रकार से पूछा है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आरेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y ax = 7, 3y = ax + 7 के आरेख पर स्थित है तो बिंदु का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बिंदु a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 3y = ax + 7 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इस जो समीकरण में दिया है बिंदु 3,4, अगर क्वेश्चन दिया 3,4 तो अगर यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x = 3 और y = 4 रखने पर। ठीक है, तो x = 3 रखेंगे तो 3 × y = 4 रखेंगे इक्वल टू a × x की जगह 3 रखेंगे इक्वल टू 4, तो 4 × 12 हो जाएगा इक्वल टू a3। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 4 कहाँ से हो जाएगा, +7 है ना, +7 है। ठीक है, तो जब हम 12 है 7 किधर लाएंगे तो 12 - 7 हो जाएगा इक्वल टू a3 हो जाएगा। तो 12 में से 7 घटाएंगे 5 बचेगा। ठीक है, 5 = a आप लिख सकते हैं 5/3। ठीक है, a का मान 5/3 होगा। ठीक है, क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो जो कुछ इस प्रकार से दिया है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्न है। ठीक है, तो जो नगर में टैक्सी किराया निम्न है, तो इसमें मतलब जो बड़ा क्वेश्चन है इसे मैं बुक की सहायता से पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं, मैं बुक की सहायता से पढ़ता हूँ। तो देखिए बुक में क्या लिखा है कि पहले किमी का किराया ₹8 है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किमी का किराया ₹5 है। ठीक है, आप लोग अपने बुक में पढ़ते रहिए। यदि तय की गई दूरी x किमी हो और कुल किराया ₹y हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। ठीक है, मुझको इसका आलेख भी खींचना है और उसमें हमको कुछ किराया दिया है, तो मैं इस सवाल को ऐसे इस प्रकार से लगाया हूँ। तो मैं लिखा दिया है, ठीक है, तय की गई दूरी इक्वल टू x किलोमीटर, x किमी इक्वल टू 1 + x - 1 किमी। ठीक है, क्लियर है, ये कंसेप्ट समझ में आया। अब पहले किमी का किराया ₹8 है, क्वेश्चन में दिया है पहले किमी का किराया ₹8 है। ठीक है, तो अगली x - 1 किमी के लिए किराया इक्वल टू x - 1 × 5 इक्वल टू 5 × x - 1 होगा। ठीक है, ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कुल किराया इक्वल टू y, कुल किराया इक्वल टू y 8 + 5 × x - 1 इक्वल टू y। तो 8 + 5x + y इक्वल टू y, 5x - y + 3 इक्वल टू 0।
ठीक है। तो जो कि अभिष्ट एक रैखिक समीकरण, ये जो हम यहाँ तक ज्ञात किए ये एक अभिष्ट रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। तो हम इसको समीकरण को कुछ इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इस रूप में लिख सकता हूँ y = 5x + 3, ठीक है। इसी समीकरण को मैं इस रूप में लिख दिया y = 5x + 3, क्लियर है। तो मैं इसको एक साड़ी बनाने के लिए मैं इसको देखो x = 0 तो तब y = 3 होगा। जब मैं यहाँ पे x = 0 रखेंगे तो y = 3 होगा, और वहाँ पे x = 1 तो y = 5 + 3 = 8 होगा। x = 1 रखेंगे तो y = 8 होगा, वहीं उसके बाद फिर x = 2 रखेंगे तो y = 5 × 2 + 3 = 13 होगा, ठीक है। तो हम साड़ी बनाएंगे, एक x लेंगे, एक y लेंगे, एक x, y एक बिंदु है, ये बिंदु है, ठीक है। तो x जब 0 होगा तो y 3 होगा, और x 1 होगा तो y 8 होगा, x 2 होगा तो y 13 होगा। उसी प्रकार जब हम बिंदु है तो 0,3 है a में, 0,3 b a, 8 है, और c 0,13 है, 13, ठीक है। तो मैं एक अक्ष जो निर्देशांक ज्यामिति पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैं एक ग्राफ के लिए एक x अक्ष और एक y अक्ष लेते हैं, ठीक है। एक x अक्ष, एक y अक्ष लेंगे तो ये यहाँ पर ये y डैश हो जाएगा, ये x डैश होगा, ठीक है। तो मैं ये लेता हूं तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे अधिक संख्या, सबसे अधिक अंक कौन सा है, सबसे ज्यादा अंक 13 है, इससे बड़ा कोई एक इसमें है नहीं। तो मैं 13 तक पॉजिटिव +13 है, तो मैं 13 तक यहाँ पे खींचूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 तक खींचा। उसके बाद फिर 3 इस लाइन में, इधर पॉजिटिव 3 है, इधर निगेटिव में 2 है, फिर चतुर्थांश में 2 तक गया, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम इधर तय की गई दूरी किलोमीटर में बताएंगे, ठीक है, और इधर में रुपया किराया इधर बताएंगे, ठीक है, किराया रुपए में। तो हम ग्राफ बनाने के लिए देखते हैं यहाँ पे 0,3 है, तो 0,3 जो हमारा है वो इस बिंदु पे आएगा, 0,3 इस बिंदु पे आएगा, जो बिंदु 1 है, ठीक है। वहीं बी बिंदु a,8 जो है तो यहाँ से मिलाएंगे, a यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, तो बी बिंदु हमारे यहाँ पे आएगा, क्लियर है। उसी प्रकार जो सी है 2,13, तो हमारा जो 2 है वो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ से लेते हैं और 13 यहाँ पर है, ठीक है। तो जो हमारा सी बिंदु है 2,13 यहाँ पे आएगा। हम इसको ऐसे करके मिला लेते हैं, यहाँ से इस बिंदु से लेते हुए मैं ऐसे इसको मिला लेता हूँ, ठीक है। यही जो रेखा बनेगी यही आपकी y = 5x + 3, यही रेखा y = 5x + 3 है, ठीक है। तो आपको यही ज्ञात करना था रेखा का समीकरण, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात हो गया, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, हमको आगे बना था, आगे जो कि बन गया। तो मैं प्रश्नावली 4.3 का 1 से लेकर 4 तक जो सवाल है भाग 1 में बता दिया। अब इसके बाद 5 से लेकर 8 तक जो अगला सवाल होगा वो मैं भाग 2 में लेकर आऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।